हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। वे स्टूडेंट जो पेपर 2 में मैथ्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 के लिए, वे सभी स्टूडेंट के लिए हमारे चैनल के माध्यम से आपको मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस हमारे चैनल के माध्यम से हम आपके लिए कवर कराने वाले हैं, जिसमें बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट जो भी हमारे पास कंटेंट है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बार आप लोग हमारे साथ ज़रूर जुड़िए ताकि आपको लगे कि हम किस तरीके से कितनी मेहनत करें और कितनी क्वालिटी के साथ ही हम क्या बात कर रहे हैं, क्वालिटी के साथ हम इतनी क्वालिटी के साथ आपको मैथ्स का कंटेंट प्रोवाइड कराने वाले हैं जिसने कई टाइम से मैथ्स नहीं पढ़ा है या फिर जो बहुत समय से मैथ्स से दूर है, तो वे सभी स्टूडेंट के लिए हमारी क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बिल्कुल टॉपिक वाइज सिलेबस वाइज हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे सब्जेक्ट की, और यहाँ पर हम बिल्कुल कंटेंट का जो मैथ्स का कंटेंट है वो भी डिस्कस करेंगे और कंटेंट के साथ साथ जो पेडागोजिकल पोर्शन है उसको भी हम हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए कंप्लीट कराने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैं आपके साथ पहले लेकर आ चुका हूं। चैनल पर मैंने अपलोड किया था, तो अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, जो सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक था नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करने वाले हैं और जिसमें बाई टॉपिक मैं आपको कंप्लीट बिल्कुल बेसिक तरीके से, जिसने मैथ्स अगर नहीं पढ़ी होगी, जिसको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता होगा और जो मैथ्स से डरता होगा, अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़कर अगर आपकी तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल बेसिक तरीके से आप बिल्कुल श्योर होकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं श्योरिटी देता हूं, अगर आप 1 महीने तक हमारे साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आप मैथ्स को बहुत आसानी से और 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने की मैं आपको कंप्लीट श्योरिटी देता हूं। जहां पर मैं आपको कंटेंट के साथ साथ इसका जो पेडागोजिकल पार्ट है वो भी कंप्लीट कराऊंगा इसी चैनल के माध्यम से। मैं आपको बता चुका था कि जैसे सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों मैं खुद 2021 में क्वालिफाई हुआ हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मुझे आइडिया है कि किस तरीके से सीटेट क्वेश्चन पूछता है और किस तरीके के क्वेश्चन से एग्ज़ाम पेपर में हम सोल्व करके कम से कम टाइम में मैथ्स के अंदर हम आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला चैप्टर, जिसे हमने लिया है संख्या पद्धति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट रहेगा, जिसमें बिल्कुल आपको बेसिक से, जिसने अभी तक मैथ्स नहीं पढ़ा होगा या फिर जिसको मैथ्स में कुछ नहीं आता होगा, वे सभी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़कर इसकी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा पेशेंस बनाकर हमारी क्लास को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम क्वालिटी वाली एजुकेशन आपके लिए प्रोवाइड कराने वाले हैं। मैं बिल्कुल बकवास नहीं करूंगा, लेकिन ये हमारी फर्स्ट क्लास है तो मुझे थोड़ा सा किस तरीके से हम तैयारी करेंगे, किस तरीके से हम पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ये सब चीज़ें बताने के लिए मुझे हो सकता है आज की क्लास में इतना टाइम लग रहा है। और जैसे ही हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे उसके आगे हम बिना बकवास किए, बकवास का मतलब बिना इधर उधर की बातें किए सीधा टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा पहला टॉपिक संख्या पद्धति, जिसे हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो नंबर है, नंबर सिस्टम 2 चीज़ों से मिलकर बना है। यहाँ पर पहला जो हमारे पास टर्म है वो है नंबर और दूसरा टर्म है हमारे पास सिस्टम। ठीक है, नंबर को आपको पता होगा, नंबर को हम क्या बोल देते हैं हिंदी में, तो इसको हम बोलते हैं संख्या। और संख्या पद्धति, पद्धति क्या होता है, तो नंबर का हमें एक अरेंजमेंट कह सकते हैं हम। ठीक है, नंबर का अरेंजमेंट आप कह सकते हो, या किस तरीके से आपको नंबर का यूज़ करना है, वो एक सिस्टम जो हमें बनाना है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में सबसे पहले देखिए हम बहुत सारी चीज़ें होती है, चाहूँ तो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। सबसे पहली चीज़ डिजिट क्या होता है, फिर डिजिट से नंबर बनता है, नंबर क्या होता है। तो ये बकवास की चीज़ें तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ये जो चीज़ें आप लोगों को आती होगी, सिर्फ हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे क्या, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ आपको वही कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा।
तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, तो आज की क्लास में हम जो हमारा टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारा रहेगा डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, आज के टॉपिक जो होगा वो हमारा क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। अब डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो यहाँ पर हमने जैसा पढ़ा होगा डिवाइड, डिविजिबिलिटी, तो यहाँ से शब्द ये किससे बना है, डिविजिबल शब्द से बना, और डिविजिबल जो शब्द है वो बना है हमारे पास डिवाइड से। डिवाइड क्या होता है, तो ये सब चीज़ें आप भाग देना पड़ा होगा। सपोज दैट आपके पास क्या है, एक नंबर है 25, मैं अगर बोल रहा हूँ इसको 5 से डिवाइड कीजिए, तो ये शब्द यहाँ से डिविजिबिलिटी किससे बना है, डिवाइड से बना है। अगर आप 5 से 25 को डिवाइड करोगे तो ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये हम कह सकते हैं ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब डिविजिबिलिटी रूल में हमें क्या देखना है कि अगर हम किसी नंबर को, किसी भी बड़े से बड़े नंबर को अगर मैं किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ तो वो कंप्लीटली डिवाइड होता है या नहीं। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल में पता करना है। जैसे मान के चलिए अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 32 को 5 से, तो अगर 32 को 5 से डिवाइड करेंगे हम, तो आप देखोगे ये 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा और फिर हमारे पास कितना बचेगा, 2 बचेगा, जिसे हम क्या बोल देते हैं, रिमाइंडर, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। तो अब हमसे ये पूछेगा कि ये 32 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो डिविजिबल कब होगा, जब ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। सपोज दैट मेरे पास अगर यहाँ नंबर 30 होता और 30 को मैं अगर 5 से डिवाइड करता होता, तो 5 को जब 30 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 5 6 से जा 30। अगर आप इसको इस तरीके से करके देखोगे बच्चों वाले की तरीके से, तो 30 को हम यहाँ पर लिखते हैं, 5 को हम इससे डिवाइड करते हैं, इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो आप देखोगे 5 6 से जा 30, 5 6 से जा 30, माइनस करोगे तो इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, या फिर हम इसको बोलते हैं शेषफल। अगर हमारे पास शेषफल 0 बचता है, इसका मतलब ये जो नंबर 30 है ये 5 से कंप्लीटली डिवाइड है। और मैं अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर 32 ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास नंबर 32 है और 32 को मैं अगर 5 से डिवाइड करना चाह रहा हूँ, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे 5 6 से जा 30 हो जाएगा, और 32 में से 30 को माइनस करोगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब देखोगे तो ये जो 32 है वो 5 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है वो रिमाइंडर कितना बचा है, 2, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। तो कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिवाइड कब होता है, या फिर हम कब कह सकते हैं कि कोई नंबर किसी भी एक नंबर से कंप्लीटली डिवाइड है, जब उसका जो रिमाइंडर बचता है, जब उसका शेषफल जो बचता है वो अगर 0 बचता है, शेषफल अगर रिमाइंडर अगर 0 बचता है, तो इस कंडीशन में हम क्या बोल देते हैं कि यहाँ पर जो 32 है वो 5 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर बचा है वो 2 है, लेकिन 30 के केस में अगर आप देखोगे तो जो 30 है वो 5 से कंप्लीटली डिवाइड है। कंप्लीटली डिवाइड है क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा है, 0 बचा है। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो इसका मतलब कोई नंबर उस दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिवाइड है, और अगर रिमाइंडर 0 के अलावा अदर कोई नंबर बचता है, इसका मतलब वो डिवाइड नहीं है। और जो नंबर हमें लास्ट में शेषफल के रूप में बचता है, इसी को हम बोलते हैं रिमाइंडर और शेषफल बोलते हैं। तो अब हमसे क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी रूल में हमें एक बड़ा सा नंबर दे देंगे और हमसे पूछेंगे ये नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं, ये नंबर 3 से डिवाइड है या नहीं, या ये नंबर 4 से डिवाइड है कि नहीं, ये हमें चेक करना होगा। अगर हो सकता है क्वेश्चन में ये ना पूछे कि डायरेक्ट चेक करने का कि ये नंबर 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, अगर ये डायरेक्ट नहीं पूछता है तो वो हमसे क्वेश्चन में किसी तरीके से पूछेगा। वो क्वेश्चन में जब पूछेगा तो ये चीज़ें अगर हमें आती होगी, बेसिक चीज़ें, तो ही हम क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में सोल्व कर पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़ना है हमें। तो किसी भी नंबर से आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने के बाद वो नंबर या तो कंप्लीटली डिवाइड होगा या कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। अगर कंप्लीटली डिवाइड होगा वो नंबर, अगर कंप्लीटली डिवाइड मतलब अगर शेषफल हमारे पास 0 आता है, तो उस कंडीशन में हम बोल देंगे कि ये नंबर फलाने नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। और अगर शेषफल 0 के अलावा कोई नंबर आता है तो वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और आप देखोगे यहाँ से कि हमारे पास सपोज दैट मैं एक नंबर ले रहा हूँ 47,
मैंने 47 लिया और इसको मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ किससे, 5 से। जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो आप देखोगे ये हो जाएगा 5 9 जा 45। कितना हो जाएगा, 5 9 जा 45। यहाँ से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास जो शेषफल आएगा, रिमाइंडर आएगा, वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब हमसे पूछ लेगा वो क्वेश्चन में कि 47 को जब 5 से डिवाइड किया जाता है तो पहला तो वो ये पूछेगा कि इसमें रिमाइंडर क्या बचा। ठीक है, तो अब रिमाइंडर पहले तो ये पूछ लेगा कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं। तो आप देखोगे यहाँ पर ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 9 टाइम जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 45 आएगा, लेकिन हमारे पास कितना है, 47 है। इसका मतलब रिमाइंडर हमारे पास क्या बच रहा है, रिमाइंडर 2 बच रहा है। और रिमाइंडर अगर 2 बच रहा है इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। अगर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा तो वो आपसे पूछेगा सर रिमाइंडर बताओ। तो रिमाइंडर आप बता दोगे, जो भी आपके पास लास्ट में हमारे पास वैल्यू बचती है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। आगे इसी क्वेश्चन को मैं सोल्व करूं, एक और क्वेश्चन अगला लेके। सपोज दैट मेरे पास एक नंबर है 84 और मैं इसको 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, बचा हमारे पास कितना, तो ये बचा 3। और यहाँ से आप देखोगे तो ये हो जाएगा 34। 5 6 जा 30, सॉरी 5 6 जा कितना हो जाएगा 30। जब माइनस करोगे तो हमारे पास 34 माइनस 30, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 4, रिमाइंडर 4 बचेगा। इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है किससे, 5 से। जो 84 है वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है 5 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा है, रिमाइंडर हमारे पास 4 बचा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें क्या चेक करनी है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है होगा तो डिविजिबल होने के केस में रिमाइंडर 0 बचेगा, और अगर डिविजिबल नहीं होगा तो रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और बचेगा। एक चीज़ आप हमेशा देखोगे, अगर यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर हमेशा जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे छोटा होगा, उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। इसके बाद हम क्या देखेंगे आगे, तो आगे की तरफ हम देखेंगे अगर मुझे किसी नंबर को, सपोज दैट ये मेरे पास लिखा है 20 एंड प्लस 20 प्लस 24, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, और मैं आपसे पूछा हूँ इसका रिमाइंडर बताओ क्या होगा। तो आप क्या करोगे, 24 में 20 ऐड करोगे तो 24 में से 24 में जब 20 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 44, और 44 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें देखेंगे कि हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे करने की बजाय किस तरीके से करना उचित समझोगे, तो इसी क्वेश्चन में जब हम क्या करेंगे, 20 प्लस 24 डिवाइड बाई 5, आप क्या करो 5 से इसको डिवाइड कर दो, 20 को कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। और यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा 4, और 0 प्लस 4, तो 0 प्लस 4 तो रिमाइंडर यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। या तो आप उसको पूरा ऐड करो और फिर डिवाइड करो, उससे अच्छा क्या है कि आप दोनों को जैसे प्लस में दिए हैं तो प्लस में ही आप क्या करो उसको लिख लो, और यहाँ पर उनके फिर रिमाइंडर को आप ऐड कर दो। सपोज दैट ये मेरे पास लिखा होता है 21 प्लस 24, और इसको मुझे डिवाइड करना है 5 से। तो हम क्या करते हैं, 24 और 21 को जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45, और 45 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पर हमारे पास बचेगा 0। क्यों, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब इससे अच्छा तुम क्या करो, तो इससे अच्छा डिवाइड करोगे तो यहाँ आप देखोगे 5 से ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। और आप यहाँ पर देखोगे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। दोनों को ऐड करोगे तो 4 प्लस 1 ये कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। अब आप एक चीज़ याद रखना, मैंने क्या बताया था, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा क्या होता है, इस नंबर से छोटा होगा, और इस नंबर से छोटा होगा तो यहाँ पर अगर हमारे पास 5 ही बचा है,
5 ही बचा, तो हम इस 5 को फिर से 5 से डिवाइड कर देंगे तो आप देखोगे ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर आपके पास 5 आ जाए तो 5 को आप 5 से फिर से डिवाइड करोगे तो कितना है, ये वन टाइम में पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अगर आप 5 से ही डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंड फिर से 5 आ रहा है, तो उस 5 को आप क्या लिख सकते हो, आप 0 भी लिख सकते हो। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना उचित समझोगे। तो ये चीज़ें देखो बेसिक चीज़ है बिल्कुल। मैं आपको जो डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा उसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ कि आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा हम और देखते हैं आगे। अगर सपोज दैट यही नंबर मेरे पास होता है 20 इंटू 24 और इसको अगर मुझे डिवाइड करना होता 5 से, तो मैं क्या करता, तो मैं इसको अगर पहला ऑप्शन तो हमारे पास क्या है, बिल्कुल बेसिक तरीका कि आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 480 आएगा और डिवाइड कर दो 5 से। आप पहला तरीका यूज़ करोगे, मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करोगे तो 5 9 जा 45 और ये हो जाएगा 5 6 जा 30। इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो यहाँ रिमाइंडर हमारे पास क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप क्या देखोगे कि 5 से 20 को डिवाइड कर लो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करोगे 24 को, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और अगर रिमाइंडर 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में भी हमारे पास रिमाइंडर जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 ही बच रहा है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये नंबर तो हमारे पास छोटे छोटे नंबर है, लेकिन अगर यही बड़े नंबर होते तो हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करके फिर पूरे को डिवाइड करते, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। तो आपको करना क्या है, जो नंबर मल्टीप्लाई में दिए आप उसको पर्टिकुलर अलग अलग नंबर से क्या करो, डिवाइड कर लो। और जब आप डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो हमारे पास अगर रिमाइंडर बच रहा है, उन रिमाइंडर का आपस में क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। और मल्टीप्लाई करके फिर से हम क्या कर सकते हैं, उसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। और हमेशा ये जो रिमाइंडर होगा जो डिविजिबल होगा उससे ही कम आएगा। तो पहली चीज़ तो आप ये याद रखोगे। तो ये एक छोटी सी चीज़ याद रखना कि आपको अगर कोई नंबर ऐसे दिया हो 20 + 50 और इसको डिवाइड करना है तो मैं 4 से, तो आप क्या करोगे, तो आप इसको प्लस और ऐड करके डिवाइड करोगे। तो ये तरीका अपनाने की वजह आप क्या करोगे, यहाँ आप करोगे 4 पंजे 20, पूरा कंप्लीट कट गया, इसका मतलब 0। और यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, 48, मतलब यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 2। और बीच में प्लस साइन है तो 0 + 2 इट मीन्स 2। तो यहाँ पर जो हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई करके या पूरे को ऐड करके अगर सोल्व करते तो उस केस में, अब देखो ये चीज़, ये तो हमारे पास क्वेश्चन छोटा था। अगर मैं कोई एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ, सपोज दैट मैंने लिया 47 इंटू 63 डिवाइड बाय 5। अब इस क्वेश्चन में आप मुझे बताओ, अगर आप मल्टीप्लाई करके फिर 5 से डिवाइड करोगे तो ये प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करना भी हमारे लिए अपने आप में टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप कितनी भी कोशिश करोगे यहाँ आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो आप सबसे अच्छा बेस्ट तरीका क्या है, 5 से 47 को डिवाइड कर दो तो आप देखोगे रिमाइंडर हमारे पास 2 बचेगा। और यहाँ अगर इससे डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब इनके बीच में साइन जो है वो किसका है, इनटू का है। तो फिर रिमाइंडर का आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। डिवाइड में क्या चल रहा है हमारे पास, 5 चल रहा है। मैंने बताया था जिस नंबर से हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा होगा। तो आप 5 से फिर डिवाइड कर लो, अगर उससे बड़ा हो रहा है तो इस केस में जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, रिमाइंडर को फाइंड करना है। यहाँ पर सेपरेट जो भी दिए हैं उनको आप क्या करोगे, सेपरेट तरीके से डिवाइड कर लोगे, ना कि आप पहले मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसको डिवाइड करोगे। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो रही होगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम धीरे धीरे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया मैंने आपको, और बेसिक से पूरे एग्जाम के लेवल तक के क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से इतने बेसिक तरीके से सोल्व कराऊंगा कि अगर आपने मैथ से अभी इससे पहले नहीं पढ़ा हो या काफ़ी टाइम से अगर आपने मैथ से नहीं पढ़ा है तो भी आप इसके क्वेश्चन को बहुत ईजिली तरीके से सोल्व कर पाओगे। सपोज दैट मेरे पास एक क्वेश्चन है 135
इंटू 243 और इसको अगर मुझे डिवाइड करना है किससे, 3 से। अगर इसको मुझे डिवाइड करना है 3 से और मैं यहाँ पूछा हूँ इसका रिमाइंडर बताओ क्या होगा, तो आप क्या करोगे, तो अब इस केस में आप मुझे ये बताओ क्या पूरे का मल्टीप्लाई करोगे और पूरे का मल्टीप्लाई करके फिर 3 से डिवाइड करके फिर रिमाइंडर बताओगे। अगर आप ऐसा करोगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होने वाली प्रोसेस है। तो आप सीधा क्या करो, इससे इसको डिवाइड कर दो। 3 4 जा 12, बचा कितना हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15। इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो हमारे पास जो रिमाइंडर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे कि 4, ये कितना हो जाएगा, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, तो यही भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा। इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर होगा वो भी 0 होगा, और 0 इंटू 0 करोगे तो भी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब ये चीज़ें देखो, इतना भी आपको नहीं करना, इतना भी आपको नहीं करना है। मैं इसको भी आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा, लेकिन मैं आगे बताऊंगा ताकि मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बता सकूं, और कॉन्सेप्ट बताने के बाद अगर वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाली है। अब हम चलते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। आप एक अगला कॉन्सेप्ट और याद रखना, इसके बाद हम आगे के हमारे जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो स्टार्ट हम करने वाले हैं। सपोज दैट मेरे पास यहाँ पर लिखा 53, तो आप बोलोगे सर ये जो 53 में जो 3 है वो यूनिट प्लेस है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, इकाई का अंक। तो ये है हमारे पास यूनिट प्लेस, और यहाँ पर जो 5 है वो आपके पास क्या है, 10th प्लेस है। ये इसको हम बोलेंगे 10th प्लेस, दहाई का अंक। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होगी। अगर हमारे पास लिखा है 1 2 3, तो आप देखोगे ये वाला जो प्लेस है ये इसको हम बोलते हैं यूनिट प्लेस, 2 को हम क्या बोल देते हैं, 10th प्लेस, और ये जो 1 है ये किस प्लेस पर है, तो आप देखोगे ये 100 प्लेस पे है। ये क्या है, 100 प्लेस पे। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है आप लोगों से। अब मुझे एक चीज़ ये बताना है इसमें कि ये प्लेस तो आपको पता होगा, लेकिन अगर जैसे मैंने यहाँ पर 53 लिखा है, तो इस 53 को मुझे ये बताओ मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, 50 + 3, तो आप बोलोगे सर लिख सकते हो। ठीक है, इस 50 को मैं क्या लिख लूँगा, तो इस 50 को मैं लिख लूँगा 5 × 10 प्लस का 3। किसको क्या लिख लूँगा, 5 × 10 प्लस का 3। तो ये 5 × 10 प्लस का 3 करोगे तो ये हमें क्या देगा, 53 ही देगा। और ये चीज़ें आपको पता होगी कि यूनिट प्लेस में यहाँ पर ये जो 3 है उसको तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन जो 10th प्लेस में है उसमें हम क्या करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और यूनिट प्लेस को ऐड कर देते हैं। इसका मतलब अगर मेरे पास नंबर 1 लिखा है 64, तो 64 को मैं क्या लिख लूँगा, तो मैं इसको लिख लूँगा 6 × 10। इसके 10th प्लेस में हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से, और उसमें क्या कर देते हैं, यूनिट प्लेस को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से ये हमें क्या देगा, 64 ही देगा। सपोज दैट मेरे पास एक नंबर और है 123। अब 123 में आप देखोगे ये मेरे पास यूनिट प्लेस है, तो आप इसको एज इट इज लिखोगे। यहाँ पर जो 10th प्लेस है, 10th प्लेस में आप क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और जो 100 प्लेस है, तो 100 प्लेस में आप क्या करोगे, तो 100 प्लेस में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे और तीनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो ये हमें क्या देगा, तो ये हमें 123 ही देगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई नंबर इस तरीके से लिखा है तो हम उस नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें 100 प्लेस पर हम क्या करते हैं, जो भी नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। 10th प्लेस पे जो नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, और यूनिट प्लेस पर जो नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं हम 1 से, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आता है, इसलिए यहाँ पर हम उसको शो करके दिखाते नहीं हैं। सपोज दैट मेरे पास अगर एक नंबर लिखा होता 2 3 5 4, तो आप इसको कैसे लिखते, तो आप इसको लिख लेते सर 2 में आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 का, क्योंकि ये 1000 प्लेस पे है, प्लस आप क्या कर दोगे 3 में किसका मल्टीप्लाई करोगे, 100 का, प्लस 5 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 10 का, प्लस 4 में किसका होगा, 1 का। तो इस चीज़ को आप इस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये चीज़ें अब आप याद रखना। अब सपोज दैट मेरे पास इस तरीके से एक नंबर है AB,
कोई एक नंबर है ए बी, इसको अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहूँ तो आप देखोगे ये हमारे पास यूनिट प्लेस है और ये हमारे पास 10th प्लेस है। तो आप इसको क्या लिख लोगे, तो आप इसको लिख लोगे सर 10a प्लस बी। आप बोलोगे इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10a प्लस बी। अगर मेरे पास कोई नंबर इस तरीके से ए बी एंड सी, तो इसको आप क्या लिखोगे, तो देखो ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 100 प्लेस है। 100 प्लेस में हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से करेंगे, ठीक है। प्लस आप देखोगे तो यहाँ पर बी में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से। एंड लास्ट जो हमारे पास यूनिट प्लेस है वो सी एज इट इज रहेगा। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखना कि हम किसी भी नंबर को, अगर हमारे पास 3 डिजिट नंबर है तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे। अगर यही नंबर तुम्हारे पास इस तरीके से होता ए बी सी डी, और ए बी सी डी को आप क्या लिख लोगे, तो अब आप इसको लिख लोगे 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस का डी। तो इस नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब सपोज दैट आपको इस तरीके से इस फॉर्म में अगर दिया हो तो आपको इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिखना भी आना चाहिए। तो ये चीज़ें आप आई होप लिख लोगे। अब देखो एक अगला कॉन्सेप्ट और छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं और फिर इसके बाद हम डिविजिबिलिटी रूल पे चलते हैं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे आपको ज़रूरत होगी। सपोज दैट मेरे पास लिखा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 24 प्लस 30, और इसको मैं डिवाइड किससे कर रहा हूँ, तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 12 से। जब मैं इसको 12 से डिवाइड करूँगा तो मैं इसको ना ऐड करने की बजाय डायरेक्ट इसको डिवाइड कर लूँगा। 12 को 54 को 12 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आप देखोगे यहाँ हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 बचेगा, और यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 बचेगा। जब दोनों रिमाइंडर को आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और रिमाइंडर हमेशा जिससे हम भाग देते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं, उससे छोटा होता है। अगर उसके बराबर आ जाता है या उससे बड़ा आ जाता है तो आप उससे रिमाइंडर को फिर से डिवाइड कर दोगे और फिर से डिवाइड कर दोगे, तो ये देखोगे तो ये पूरा 12 से 12 पूरा कंप्लीटली कैंसिल हो जाता है। और अगर कैंसिल हो जाता है इसका मतलब रिमाइंडर हमारे पास क्या बचता है, 0 बचता है। इस क्वेश्चन को मुझे अगर डायरेक्ट ऐड करके करना होता तो भी हम देखते हैं कैसे कर लेते हैं। तो यहाँ से ही हो जाता 12, 24 में अगर आप 54 में अगर आप 30 ऐड करोगे तो हो जाएगा 4, और 5 में 3 ऐड करोगे तो 8, और इसको डिवाइड करोगे जब 12 से तो ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम, और 7 टाइम कैंसिल हो गया मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो गया। और जब कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है वो क्या बचता है, 0। तो यहाँ से भी आप देखोगे रिमाइंडर 0 होगा, यहाँ से भी रिमाइंडर आप 0 देखोगे। अब सपोज दैट मेरे पास ये लिखा होता है 24 प्लस 20, और इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ। सपोज दैट अगर मेरे पास लिखा है 20x प्लस 24y, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 से। तो अब मुझे बताओ 5 से जब 20 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो कितना आ जाएगा, 0, और 0 के साथ मल्टीप्लाई में अगर x है तो ये पूरा कंप्लीटली भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से आप कितने बार कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 4, और यहाँ से हमारे पास क्या बचा है, y। अब हमारे पास जो बचा है वो बचा है 4y, क्या बचा है, 4y, और इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 5 से। अब अगर ये 4y अगर इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी इससे क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से एक चीज़ और याद रखना आप कि यहाँ पर अब जो डिवाइड होगा कंप्लीटली या नहीं होगा वो किस पर डिपेंड कर रहा है, y पर डिपेंड कर रहा है। y की आप एक ऐसी वैल्यू लोगे जो इससे मल्टीप्लाई करने पर 5 का मल्टीपल अगर होती है तो वो डिवाइड हो जाएगा 5 से, अदरवाइज वो उससे डिवाइड नहीं होगा। अब हम चलते हैं आज के हमारे जो हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल में, तो उसको अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2, है ना। कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होता है और कब डिवाइड नहीं होता है ये चीज़ें हम देखेंगे। एक चीज़ मुझे ये बताओ, अभी अगर मैंने यहाँ लिखा था आपके पास ए बी सी, क्या लिखा था, ए बी सी,
जब आप इसको एक्सपेंड करके लिखोगे, इसका विस्तारित रूप में लिखोगे, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो 100A प्लस 10B प्लस सी। अगर मैं आपसे पूछा हूँ कोई नंबर ए बी सी है, अगर ये 2 से डिवाइड है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो ए बी सी एक नंबर है, जब आप इसको एक्सपेंड करके लिखोगे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको हमें किससे करना है, डिवाइड 2 से। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे यहाँ से कि ये 2 से डिवाइड करोगे इसको तो 100 उससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। अगर रिमाइंडर इसका 0 आ रहा है तो यहाँ ए की कुछ भी वैल्यू हो, उसका रिमाइंडर अगर 1 भी आ जाएगा तो ये पूरा फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका रिमाइंडर तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 से अगर आप इसको देखोगे तो 10 भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ भी हमें रिमाइंडर क्या मिलता है, तो यहाँ भी हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो 0 मिलेगा। अब इसका मतलब ये सी, अब बचा क्या हमारे पास, तो ये हमारे पास जो यूनिट प्लेस बचा है सी। अब ये 2 अगर इस सी 2 से अगर ये सी डिवाइड हो जाता है तो आप बोल दोगे सर ये पूरा ए बी सी नंबर क्या हो जाएगा, सी से डिवाइड हो जाएगा। और अगर ये सी डिवाइड नहीं होता है तो इसका मतलब ये सी 2 से पूरा नंबर भी सी से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ हमने एक चीज़ क्या देखी, अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल देखना है 2 से कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सी जो है, सी का मतलब यहाँ पर जो यूनिट प्लेस है वो 2 से डिवाइड है कि नहीं। अगर यूनिट प्लेस 2 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा ये 100 प्लेस हमने देखा यहाँ पर ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड है, ये कम्प्लीटली डिवाइड है। बस ये डिवाइड सी अगर इससे हो जाता है डिवाइड, तो इसका मतलब पूरा नंबर ए बी सी जो होगा वो कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर ये नहीं होता है तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से हमने एक रूल्स निकाल, जैसे मान के चलो अगर मेरे पास नंबर ए बी सी डी, ये एक नंबर है और इसको मुझे चेक करना है कि ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो आप ए बी सी डी को क्या लिख सकते हो, तो आप देखोगे सर ये ए बी सी डी हो जाएगा हमारे पास 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस डी। और इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो आप देखोगे 1000 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, 100 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका रिमाइंडर भी क्या आ जाएगा, 0। ए का मल्टीप्लाई करोगे, बी का मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये 0 आ जाएगा। जब आप देखोगे तो ये थर्ड टर्म जो 10 है वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड कोई नंबर होगा कि नहीं, वो सिर्फ अब यहाँ पर देखो डिपेंड कर रहा है किस पे, लास्ट प्लेस पर। लास्ट प्लेस जो कि यूनिट प्लेस है वो हमारे पास डी। ठीक है, अगर ये नंबर मान के चलो डी 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो आप देखोगे यहाँ भी हमारे पास रिमाइंडर 0 है, ये भी रिमाइंडर 0 है, ये भी रिमाइंडर 0 है। और अगर ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो ये भी रिमाइंडर 0 आएगा, और चारों के रिमाइंडर को हम ऐड कर लेंगे, वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा। मैंने अभी इससे पहले आपको इसलिए बताया था कि अगर मेरे पास 24 प्लस 20 लिखा है और इसको मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ 2 से, तो मैं इसको ऐड ना करने की बजाय मैं इसको डिवाइड करूँगा। अगर ये भी डिवाइड हो जाएगा 0, अगर ये भी डिवाइड हो जा रहा है 0, तो इसके रिमाइंडर को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ आप देखो ये भी डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड हो गया। और सपोज दैट ये डी भी अगर पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर डी से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर ये डी नहीं हो पाता है 2 से डिवाइड, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ से हम एक बेसिक रूल बनाते हैं इसका, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2 का, कि अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड होना है या नहीं होना है, ये हमें चेक करना है। तो हम उस नंबर का यूनिट प्लेस को, इकाई के अंक को क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। अगर इकाई का अंक यूनिट प्लेस 2 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये बेसिक रूल बनता है डिविजिबिलिटी ऑफ 2 का। तो ये चीज़ें कैसे बनी, देखो हम हर टीचर ये क्या करता है, सीधा सीधा आपको याद करा देता है। चाहता तो मैं आपको इतना सब कुछ एक्सप्लेन करने की बजाय मैं भी आपसे बोल देता कि अगर आपको
2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो आप जो भी नंबर दिया है उसका यूनिट प्लेस देखो, अगर यूनिट प्लेस 2 से डिवाइड है तो इसका मतलब पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड है, और अगर यूनिट प्लेस 2 से डिवाइड नहीं है तो इसका मतलब पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक होता है, लेकिन जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको उसके पीछे का रीज़न समझ में नहीं आएगा, और रीज़न अगर समझ में नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूज़न होगी, और जब यहीं से अच्छे लेवल के क्वेश्चन जब पूछ लिए जाते हैं तो फिर वहाँ हम उसको कन्फ्यूज़ होके छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, क्योंकि हमें उसके पीछे की वजह नहीं पता होती है। तो आप लोगों को जो भी चीज़ पढ़ रहा है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है। और यहाँ में अगर आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ना स्टार्ट कर दिए हो तो यहाँ मैं जो भी पढ़ाऊँगा उसमें मैं हर चीज़ को बेसिक बताऊँगा कि अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। तो 2 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो हमने क्या देखा कि अगर कोई नंबर का लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस अगर 2 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। सपोज दैट मैं एक नंबर लेता हूँ 2 3 4 8। अब देखो इस नंबर को आप क्या लिखोगे, तो इस नंबर को आप लिख लोगे और इसमें मुझे चेक करना है कि ये 2 से डिवाइड है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, इस नंबर को आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 2000 प्लस मैंने बताया था 100 प्लेस पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 प्लेस पे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। फोर्थ प्लेस की जो वैल्यू होती है उसको हम 10th प्लेस की जो वैल्यू होती है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यूनिट प्लेस को हम 1 से मल्टीप्लाई करके चारों को ऐड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 300 प्लस का 40 और प्लस का 8। अब इस पूरे नंबर को आप क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। तो मैंने आपको बताया था कोई नंबर को जोड़ने की बजाय आप उसको क्या करो, अलग अलग डिवाइड कर लो। जैसे अगर मान के चलो ये ही लिखा होता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको ये कॉन्सेप्ट बताया भी हुआ है, तो मैंने आपको मना करा था कि अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा है और अगर आपसे इसका रिमाइंडर पूछा जाए, ये पूछा जाए कि ये डिविजिबल है कि नहीं 2 से, तो आप पूरे को जोड़ने की बजाय क्या करो, आपको उनको सेपरेट करके उसको डिवाइड करके फिर उसको सेपरेट करके ही उनको डिवाइड कर दो। अब आप देखोगे तो ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसका रिमाइंडर आएगा 0। ये भी 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये भी रिमाइंडर 0 होगा। ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ये भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और चारों के रिमाइंडर को जब आप ऐड करोगे तो अगेन हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसका मतलब पूरा नंबर किससे हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इसकी जगह मैं इस तरीके से लिखता कि 2 3 4 9 इसको डिवाइड करो 2 से और हमें रिमाइंडर बताओ, तो इस नंबर को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख पाएंगे 2000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 9। आप बोलोगे सर हम लिख सकते हैं, और इसको आप क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो देखो ये 2000 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। 300 भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। इनके बीच में प्लस साइन चल रहा है। ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। और यहाँ पर जो रिमाइंडर मिलेगा हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आप देखोगे यहाँ पर जो रिमाइंडर मिल रहा है हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो आप उसको ऐसे करने की बजाय क्या करो, सीधा आप क्या करो, देखो रिमाइंडर 1 कहाँ से मिला आपको, लास्ट यूनिट प्लेस से ही मिला है। तो आप इतना सब कुछ करने की बजाय, क्योंकि ये तो 2 से डिवाइड हो ही जाना है, तो इतना कुछ करने की बजाय क्यों ना आप लास्ट प्लेस को ही डिवाइड करके चेक कर लो ना। तो आप सीधा यहाँ से क्या करोगे, 9 को भी अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें इतना नहीं करना है, क्योंकि बाकी के जो 3 प्लेस पे आप वैल्यू देख रहे हो ये 2 से डिवाइड है, और यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास क्या हो रहा है, 0 0 हो रहा है। तो ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखना, अगर आपको किसी नंबर को ये चेक करना है कि 2 से डिवाइड है कि नहीं, तो आप उस नंबर के क्या करोगे, लास्ट प्लेस को, यूनिट प्लेस को 2 से डिवाइड करके चेक कर लोगे। अगर लास्ट प्लेस जो यूनिट प्लेस है अगर वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड है, इसका मतलब पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अदरवाइज वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, अगर लास्ट नंबर इसका 2 से डिवाइड नहीं है। तो ये चीज़ याद रखोगे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरह। अगले कॉन्सेप्ट में अब हम क्या देखेंगे, तो अगले में हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 4। इसमें हम क्या चेक करने वाले हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 4। मुझे बताओ कोई एक नंबर अगर मेरे पास है A B C,
तो आप बोलोगे सर इसको हमें अगर विस्तारित रूप में लिखना है तो हम क्या लिख लेंगे, तो हम इसको लिख लेंगे 100A प्लस 10B प्लस का C। और अगर ये नंबर मेरे पास इस तरीके से लिखा होता ABCD तो आप इसको क्या लिखते, तो आप इसको लिख लेते 1000 इंटू A प्लस 100 इंटू B प्लस 10 इंटू C प्लस का D। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये नंबर 4 से डिवाइड है कि नहीं, ये आपको चेक करना है, तो आप क्या करो, पूरे इसको डिवाइड कर दो किससे, 4 से। अब आप 4 से डिवाइड करके देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1000 4 से डिवाइड है, इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0, और 0 का A से कुछ भी नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये अगेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब इस पूरा A के प्लेस पर आप कुछ भी ले लो, इस पूरी वैल्यू का जो रिमाइंडर होगा वो 0 ही होगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो 100 भी हमारे पास 4 से डिवाइड है, इसका मतलब इसका रिमाइंडर भी 0 है, इसका रिमाइंडर भी 0 है। अब मुझे ये बताओ, अब ये 4 से ये डिवाइड होगा कि नहीं, तो आप बोलोगे सर ये डिवाइड नहीं होगा। अगर ये डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब कोई नंबर अगर 4 से डिवाइड है कि नहीं, ये अगर हमें पता करना है तो अगर ये नंबर आप देख पा रहे हो 10C प्लस D, अगर ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। और 10C प्लस D को आप क्या लिख सकते हो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, CD लिख सकते हो। मैंने आपको बताया था अगर आपके पास AB लिखा है तो क्या करते हो आप 10th प्लेस में 10 से मल्टीप्लाई करते हो और यूनिट प्लेस को आप क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। सेम चीज़ अगर आपके पास यहाँ लिखी है 10C प्लस D, इसका मतलब क्या है कि जो 10th प्लेस होगा उसमें हमने क्या करा, C से मल्टीप्लाई करा और यूनिट प्लेस को हमने ऐड कर दिया। तो 10C प्लस D इसका मतलब क्या है कि जो नंबर है आपके पास वो क्या है, CD। ये जो नंबर है वो क्या है, CD है। इसका मतलब अगर CD को अगर आप 4 से डिवाइड कर पाते हो, अगर CD 4 से डिवाइड है तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर CD 4 से डिवाइड नहीं है तो इसका मतलब पूरा नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। और CD क्या है, तो अगर इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो जो हमने एग्जांपल लिया उसमें CD क्या है, कोई भी एक नंबर के लास्ट 2 डिजिट है यूनिट प्लेस पे, और जो 10th प्लेस पे डिजिट हमें दिए हैं वो 2 डिजिट हैं। अगर कोई नंबर का ये दोनों डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर ये डिवाइड नहीं होता है तो इसका मतलब पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ से हमें रूल्स मिलता है, किस तरीके से रूल्स बनता है, ये चीज़ें मैं कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और चाहता तो मैं इसको एक लाइन में बोल देता कि डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ अगर 2 हमें फाइंड करना है तो आप क्या करो, अगर किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये चीज़ें मैं आपको एक स्टेटमेंट के थ्रू भी बता सकता था, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये हर बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल आप लोगों को पता पड़ गया होगा, क्या है कि अगर किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले रूल की तरफ। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल सपोज दैट मेरे पास लिखा है 48396 डिवाइड बाय 4। अब हमसे पूछा जाए कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट लेना है। लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो गए तो पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। और जो लास्ट के 2 डिजिट को आप डिवाइड करके अगर देखोगे कंप्लीटली डिवाइड नहीं है तो हमें एक रिमाइंडर मिलेगा जो कि 4 से छोटा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और ये रिमाइंडर 2 नंबर को डिवाइड करने से जो मिलेगा तो पूरे नंबर को भी अगर 4 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर हमारे पास सेम रहना है। तो आप देखोगे यहाँ जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ से जो रिमाइंडर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये नंबर अगर 4 से डिवाइड का हमें चेक करना है तो लास्ट 2 डिजिट को अगर हम चेक कर लेंगे तो पूरा नंबर भी हमें पता पड़ जाएगा। आगे मैं इसके क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व भी कराऊंगा, लेकिन पहले हमें इसके कॉन्सेप्ट को जानना ज़रूरी है और इसके बाद हम इसके आगे के क्वेश्चन को, लगभग बहुत सारे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे भी।
अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, अगले रूल की तरफ चलते हैं। अगला जो रूल है वो हमारे पास है अगला हमें रूल देखना है डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 8। डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 8। तो अब अगर आप मेरे पास सपोज दैट एक नंबर है ABCD, तो अब आप इसको चेक करना है कि ये 8 से डिवाइड है कि नहीं। तो इसी नंबर को मैं ABCD को क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे सर 1000 इंटू A प्लस 100 इंटू B प्लस ये कितना हो जाएगा 10 इंटू C प्लस D, और इसको जब आप डिवाइड करोगे 8 से। अब मुझे बताओ, जब आप 1000 को डिवाइड करने जाओगे 8 से, तो आप देखोगे ये 1000 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब यहाँ तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब 100 की तरफ जाओगे तो 100 8 से कम्प्लीट डिवाइड होगा क्या, तो आप बोलोगे सर ये 100 कम्प्लीट डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब कोई नंबर 8 से डिवाइड होगा कि नहीं, वो ये डिपेंड करेगा कि ये वाली जो टर्म है वो 8 से डिवाइड है कि नहीं। अगर ये वाली टर्म 8 से डिवाइड हो जाएगी तो इसका मतलब ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये तो डिवाइड हो गया। अगर ये डिवाइड हो गया तो अब ये इस पर डिपेंड करता है 10 100B प्लस 10C प्लस D। इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो, तो इसी चीज को आप लिख सकते हो BCD। क्या लिख सकते हो BCD। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये अगर BCD 8 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये BCD क्या है, तो आप देखोगे कोई भी ये नंबर के लास्ट 3 डिजिट है, कोई भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट है। अगर लास्ट 3 डिजिट कोई भी नंबर के अगर 8 से डिवाइड है तो इसका मतलब पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड नहीं है तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब आप सोचोगे सर ये 8 से डिवाइड होने का, ये हमारे पास 3 नंबर को हमें चेक करना पड़ेगा। 3 नंबर को चेक करने में भी हो सकता है आपको टाइम लग जाए। तो अब मैं आपको एक ऐसी मेथड बता रहा हूँ जिसमें आपको लास्ट 3 डिजिट को भी चेक नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आप लास्ट 2 डिजिट को ही चेक करके बता सकते हो कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा, मैं कॉन्सेप्ट छोड़ो, मैं सीधा हम बता देता हूँ, या कॉन्सेप्ट में आगे बताऊंगा। पहले हमें क्या पढ़ना है वो देखो। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हमारे पास कोई एक नंबर है ABCD और ये अगर 8 से डिवाइड है कि नहीं, ये हमें पता करना है। तो मैंने बताया आपको कि आप लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो इसका मतलब पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। और अगर 8 से 3 डिवाइड नहीं है लास्ट के 3 डिजिट, तो वो नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। अब सवाल ये आता है कि सर हम लास्ट 2 डिजिट से क्या चेक कर पाते हैं कि अगर 8 नंबर ये 8 से डिवाइड है कि नहीं। तो जी हाँ, आप अगर लास्ट 2 डिजिट को भी लेकर चेक करना चाहोगे कि ये 8 से डिवाइड है कि नहीं, तो भी हम चेक कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ याद रखोगे। क्या याद रखोगे, मैं एक नंबर ले लेता हूँ 2 3 4 6 8 5 3 4 3 2। ये कितना बड़ा नंबर ले लिया मैंने, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 8 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा कि नहीं, वो आपसे ये पूछ लेगा। लेकिन वो डिवाइड होगा कि नहीं ये पूछने की बजाय वो आपसे पूछेगा इसका रिमाइंडर बताइए हमें। ठीक है, इसका रिमाइंडर पूछेगा, और रिमाइंडर अगर डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 होगा। अदरवाइज जो भी रिमाइंडर आए 8 से कम जो भी वैल्यू आए। तो अब देखो मैंने क्या बताया आपको कि पहला तरीका तो आप है कि लास्ट 3 डिजिट को चेक करो। लास्ट 3 डिजिट को अगर आप चेक करोगे तो आप चेक किसको करोगे 432 को। अगर 432 8 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, तो 8 से जब आप उसको डिवाइड करोगे तो 5 टाइम में कितना आ जाएगा 40, और 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास 3, और ये हो जाएगा फिर 32। तो ये 4 टाइम फिर कैंसिल हो जाएगा कंप्लीट, मतलब ये कंप्लीट डिवाइड होगा। इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा।
अब एक नंबर और हम ले लेते हैं। पहले तो हम 3 से चेक करेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि हमें 2 से कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर 8 से डिवाइड हुआ कि नहीं। तो मैं एक और नंबर ले लेता हूँ, 6 6 4 5 3 2 1। और मुझे चेक करना है कि इसको जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप फिर चेक करोगे क्या, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट देखो आप, तो आप देखोगे क्या है हमारे पास 6 6 4। इसको हम डिवाइड करके देखेंगे 8 से। तो जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 बार में कितना जाएगा 64, बचेगा कितना 2, 24 हो जाएगा। 3 बार में कितना जाएगा 24, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो पहला तरीका तो यह है कि आप 3 डिजिट चेक करोगे लास्ट के। लेकिन 2 डिजिट चेक करने के केस में अगर आप देखोगे कि अगर आपको सिर्फ 2 डिजिट चेक करना है तो आप देखो थर्ड डिजिट को। आप किसको देखोगे, थर्ड डिजिट को। यहाँ पर हमारे पास थर्ड डिजिट क्या है 4 है, और यहाँ पर जो थर्ड डिजिट है हमारे पास क्या है 6 है। इन दोनों केस में तुमने देखा कि ये जो नंबर था वो कंप्लीट डिवाइड होके हमें रिमाइंडर क्या दे रहा था, 0 दे रहा था। तो एक चीज़ आप क्या याद रखोगे, अगर कोई नंबर के लास्ट 3 डिजिट को हमें चेक नहीं करना है और सिर्फ 2 डिजिट हमें चेक करके बताना है कि 8 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा इसका लास्ट 3 डिजिट, लास्ट तीसरा डिजिट, ठीक है। लास्ट से जो थर्ड डिजिट है अगर वो हमारे पास एक इवन नंबर है, वो अगर हमारे पास एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। और फिर अगर यहाँ पर अगर सम संख्या है तो आपको सम संख्या होने पर डिवाइड नहीं हो जाएगा। अगर सम संख्या है तो आपको तीसरा डिजिट नहीं लेना है, सिर्फ आप 2 डिजिट से ही चेक कर पाओगे। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आपके पास जो तीसरा ये लास्ट थर्ड डिजिट जो अगर हमारे पास इवन नंबर है तो आप तीसरा डिजिट का यूज मत करो, सीधा आप क्या करो लास्ट 2 डिजिट चेक करो। अगर लास्ट 2 डिजिट हमारे पास क्या है 8 से डिवाइड हो गए तो इसका मतलब ये भी 8 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये क्या था 6 6 4, तो यहाँ पर लास्ट थर्ड डिजिट जो था हमारे पास वो क्या था 6 था, इवन नंबर था। तो इवन नंबर के केस में आपको ये वाली टर्म नहीं लेनी है, 3 टर्म, बाकी सिर्फ आपको 2 डिजिट लेना है। अगर 2 डिजिट कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 8 से तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम कैसे 8 की डिविजिबिलिटी रूल को हम लास्ट 2 डिजिट से भी चेक कर पाते हैं। लास्ट 2 डिजिट से भी हम चेक कर पाएंगे। अब सवाल आता है कि सर मैं लास्ट 2 डिजिट की तो आपने बात कर ली, थर्ड डिजिट का आपने बोल दिया इवन हो। अगर वो इवन नहीं होगा तो फिर ओड होगा, विषम संख्या होगी, तो फिर हम चेक कर पाएंगे क्या 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट से 8 की डिविजिबिलिटी। तो जी हाँ, हम फिर भी चेक कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 2 3 4 5 9 2 4, ठीक है। इसको मुझे डिवाइड करना है 8 से। अगर मुझे इसको 8 से डिवाइड करना है तो 8 से डिवाइड करने के लिए मैं क्या देखूंगा कि मुझे देखना पड़ेगा ये थर्ड डिजिट। थर्ड डिजिट हमारे पास क्या है, ओड है। अगर थर्ड डिजिट मेरे पास ओड है तो आप क्या करोगे, लास्ट 2 डिजिट में आप क्या कर दोगे, +4 ऐड करोगे। +4 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 28। और 28 को अब आप चेक करोगे कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये 8 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर ये डिवाइड नहीं होता है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो ये होता है हमारे पास लास्ट 2 डिजिट हम कैसे चेक करते हैं 8 की डिविजिबिलिटी। तो जो हमारे पास थर्ड लास्ट नंबर है वो अगर ओड नंबर है तो आप क्या करोगे, लास्ट 2 डिजिट नंबर में आप क्या कर दोगे, +4 ऐड कर दोगे। तो 24 में +4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 28। अब आप 28 को डिवाइड करोगे 8 से। अगर ये 8 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आप 8 के केस में भी लास्ट 2 डिजिट से ही क्या कर सकते हो, 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन, और एक चीज़ देखो जो हमने अभी तक पढ़ा कि हमने 8 के केस में हमने देखा अगर 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमें लास्ट 3 डिजिट देखने हैं। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या देखना है, लास्ट 3 डिजिट।
इससे पहले मैंने 4 की डिविजिबिलिटी बताई थी, तो 4 की डिविजिबिलिटी के केस में मैंने आपको बताया था कि हमें क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट देखना है। हमें क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट। और 2 की डिविजिबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हमें क्या देखना है, लास्ट डिजिट देखना है। अब मुझे एक चीज़ ये बताओ, अगर मुझे 2 की डिविजिबिलिटी चेक करना हो, 4 की डिविजिबिलिटी चेक करना हो, 8 की डिविजिबिलिटी चेक करना हो, ठीक है, इसके अलावा 16 की करना हो, 32 की करना हो, 64 की डिविजिबिलिटी चेक करना हो, तो मैं ये सब डिविजिबिलिटी जो मैंने अभी पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट से भी कर सकता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले एक चीज़ और देखो, आप 2 को क्या लिख सकते हो, 2⁻1। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2⁻2 लिख सकते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2⁻3 लिख सकते हैं। 16 को हम लिख सकते हैं 2⁻4। 32 को हम लिख सकते हैं 2⁻5 और 64 को हम लिख सकते हैं 2⁻6। अब मुझे एक चीज़ यहाँ नोटिस करके बताना कि मैंने आपको बताया था 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको लास्ट डिजिट देखना होता है। 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें लास्ट 2 डिजिट देखना होता है, लास्ट 2 डिजिट। 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मैंने आपको बताया हमें लास्ट 3 डिजिट देखना होता है, लास्ट 3 डिजिट। अब आप देखोगे यहाँ पर जो 16 है वो 2⁻4 है, तो इसकी पावर कितनी है, 4 है। तो आपने यहाँ देखा, यहाँ पावर 1 थी तो एक डिजिट देखा हमने, यहाँ पर पावर 2 है तो हमने 2 डिजिट देखा, यहाँ पर पावर 3 है तो हमने लास्ट 3 डिजिट देखा। अगर मुझे 16 की डिविजिबिलिटी देखना है तो मैं क्या करूँगा, लास्ट 4 डिजिट चेक करूँगा। अगर लास्ट 4 डिजिट डिवाइड हो जाएंगे उस नंबर से तो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, उससे डिवाइड हो जाएगा। अगर मुझे 32 की डिविजिबिलिटी देखना है तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, उस नंबर के लास्ट 5 डिजिट। अगर वो नंबर के लास्ट 5 डिजिट 32 से डिवाइड हो जाएंगे तो वो पूरा नंबर भी 32 से डिवाइड हो जाएगा। मुझे 64 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 64 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मैं लास्ट के 6 डिजिट देखूंगा। अगर उस नंबर के लास्ट 6 डिजिट अगर 64 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 64 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा, 2 की पावर में जो हमारे पास फंक्शन होता, सॉरी, जो 2 की पावर वाली टर्म होती है उन सब का हमें कॉमन डिविजिबिलिटी रूल यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं। अब हम अगला देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल 5 का। डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 5, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 5। अब एक नंबर, सपोज दैट मेरे पास कोई एक नंबर है ABCD और इसको मुझे चेक करना है कि ये 5 से डिवाइड है कि नहीं। तो कैसे करेंगे हम, तो मुझे बताओ ABCD को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस का D, और इसको मैं पूरे को किससे डिवाइड कर दूंगा, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 5 से। मुझे बताओ ये 5 इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 5 से 1000, तो ये डिवाइड हो जाएगा तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। A चाहे कुछ भी हो उसका रिमाइंडर, पूरी टर्म का रिमाइंडर ही 0 आएगा। ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसका रिमाइंडर भी 0 आएगा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये 10 भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसका रिमाइंडर भी 0 आएगा। इसका मतलब तीनों के केस में रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब हमें ये डिसाइड करना होगा कि अगर ये D इस 5 से डिवाइड हो जाता है, इसका रिमाइंडर 0 आता है, तो पूरा टर्म हमारे पास, पूरा नंबर हमारे पास 5 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर पूरा नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा, कब, जब ये D हमारे क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये D 5 से डिवाइड है इसका मतलब पूरा नंबर 5 से डिवाइड है, और अगर ये D 5 से डिवाइड नहीं है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 5 से डिवाइड नहीं है। और ये D क्या है, तो आप देखोगे ये D उस नंबर का यूनिट प्लेस है, लास्ट डिजिट है। जैसे मान के चलो अगर मैंने एक नंबर लिया 2 3 4 5 और मैं पूछ रहा हूँ इसमें 5 से ये डिविजिबल होगा कि नहीं, तो आपको ये 3 नंबर छोड़कर सिर्फ क्या देखना है, लास्ट नंबर देखना है। अगर लास्ट नंबर 5 से डिवाइड है, सॉरी, लास्ट नंबर 5 से डिवाइड है, इसका मतलब पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर लास्ट नंबर 5 से डिवाइड नहीं है तो पूरा नंबर भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। और 5 से डिवाइड होने के लिए देखो दूसरा नॉर्मल केस जो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये 5 से डिवाइड सिर्फ 2 नंबर होते हैं, एक होता है 5 और होता है दूसरा होता है 0।
एक 5 ही 5 से डिवाइड होता है, और 0 को तो हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो 0 हर एक नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर जो 0 होगा वो भी किससे हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपको 5 की डिविजिबिलिटी रूल देखना है तो आप क्या देखोगे, अगर आपके पास यूनिट प्लेस या तो 0 है या तो 5 है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, लास्ट यूनिट प्लेस अगर 0 या 5 है तो वो नंबर पूरा क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये हमारे पास था 5 की डिविजिबिलिटी का रूल, जिसमें हमें ये देखना है कि उसका यूनिट प्लेस अगर 5 से डिवाइड है तो इसका मतलब पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 25, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 25 के केस में भी मैं एक कोई नंबर लेता हूँ ए बी सी डी, और इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 25 से। तो ए बी सी डी को आप क्या लिखोगे, तो इसको आप लिख लोगे 1000 इंटू में ए प्लस 100 इंटू में बी प्लस 10 इंटू में सी प्लस का डी, और इस नंबर को पूरे को हमें डिवाइड करना है किससे, 25 से। आप देखोगे 1000 25 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, 100 25 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अब ये डिवाइड हो पाएगा क्या, तो ये नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब अब हमें ये चेक करना है कि अगर 10c प्लस डी 25 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर ये नंबर 25 से डिवाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 25 से डिवाइड नहीं होगा। और 10c प्लस डी को आप क्या लिख सकते हो, तो मैंने बताया था 10c प्लस डी को हम नंबर कैसे लिख सकते हैं, सी डी और सी डी बाई 25। और सी डी क्या है, तो सी डी उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट है, अंतिम 2 अंक हैं। अगर हमें 25 की डिविजिबिलिटी देखना है तो इसका मतलब अगर इसके लास्ट 2 अंक या लास्ट 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड है तो उस नंबर का पूरा जो नंबर है वो भी 25 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट 2 डिजिट 25 से कब डिवाइड होते हैं, तो ये चीज़ भी आप याद रखना, या तो लास्ट 2 डिजिट 00 हो, या लास्ट 2 डिजिट 50 हो, या लास्ट 2 डिजिट क्या हो 75 हो। ये 3 ही केस में 25 से डिवाइड हो पाएंगे। ठीक है, ये 3 ही नंबर के केस में 25 से कोई नंबर डिवाइड हो पाएगा। तो आपको इतना याद रखना है कि लास्ट 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 25 से डिवाइड हो जाएगा। और 2 डिजिट कब डिवाइड होते हैं, तो ये 2 डिजिट से ये 3 नंबर ऐसे हैं जो 25 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 25। अब अगला हम देख लेते हैं एक और, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 3, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 3। किसका, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 3 हमें 3 का डिविजिबल रूल देखना है हमें। तो वही मैं एक नंबर लेता हूँ आपके पास ए बी सी डी, और इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 3 से। तो आप इसको क्या लिख लोगे, तो आप इसको लिख लोगे 1000 इंटू में ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस का डी, और इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 3 से। तो अब एक चीज़ याद रखना यहाँ से, 1000 ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे सर इसको हम लिख सकते हैं 999 ए प्लस का ए, लिख सकते हो 99999 ए प्लस ए, कितना हो जाएगा 1000 ए। इसी तरीके से प्लस आप देखोगे 100 बी को मैं क्या लिख सकता हूँ 99 बी प्लस का बी। इसी तरीके से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 10c को 9c प्लस का c और प्लस का d। और यहाँ से आप देखोगे तो इसके पूरे के डिवाइड में क्या हो जाएगा 3। अब मुझे ये बताओ 999 जो है 999 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है क्या, तो आप बोलोगे जी हाँ सर होता है। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड है इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और ये ए कुछ भी नंबर होगा ये पूरा ही रिमाइंडर इसका 0 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 99 भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट, तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये 9c भी क्या हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आएगा। अब बचा क्या आपके पास, तो आपके पास बचा ये a, इसके बाद आपके पास बचा ये b, इसके बाद आपके पास बचा c प्लस का d।
तो इसका मतलब अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो क्या है, तो a प्लस बी प्लस सी डी को आप क्या लिख सकते हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a b c d और डिवाइड बाय 3। और a b c d डिवाइड बाय 3 इसका मतलब ये है कि ये a b c d क्या है, तो ये इसके डिजिट हैं। a b c d क्या है, उस नंबर के डिजिट है। अब इसका यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल्स चेक करना है किसका, 3 का, तो कोई नंबर का जो भी डिजिट है वो अगर नंबर के डिजिट का सम अगर किससे, देखो ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी ये क्या है, चारों डिजिट है ये, तो अगर उस डिजिट का सम अगर क्या होता है 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। सपोज दैट मेरे पास एक नंबर लिखा है 41683 और इसको मुझे चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं पूरे नंबर का सम फाइंड करूँगा। जैसे 4 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 और इसको डिवाइड करूँगा 3 से। अब आप देखोगे यहाँ से 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 1 18, 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा 22 बाई 3। अगर 22 को डिवाइड 22 डिवाइड नहीं हुआ 3 से तो इसका मतलब पूरा ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा 3 से। और जब आप इसको डिवाइड करोगे 22 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, यहाँ पर इस केस में रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब पूरे नंबर को भी जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर हमें क्या मिलना है, 1 मिलना है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमें क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई करना है। ये देखो मैंने तो यहाँ आपको रूल नहीं बताया, मैंने तो आपको पूरा रूल बनाना ही बता दिया। अब यहाँ इससे अच्छा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, मैं बिल्कुल बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं साथ ही साथ और फिर हम इसके आगे के रूल देखेंगे। जो अभी रूल हमने पढ़ लिए हैं उन रूल के कुछ क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलते हैं हम कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक नंबर लिखा है 4238896। मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर बताना। हर एक क्वेश्चन के केस में मैं आपसे क्या पूछूंगा, रिमाइंडर पूछूंगा। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ ले रहा हूँ उसमें मैं सब में आपसे पूछूंगा रिमाइंडर। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 2 से डिवाइड करने के लिए मैंने आपको बताया आपको सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट को 2 से डिवाइड करो, कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। इसका मतलब इसको पूरे नंबर को जब 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर मैं आप इसी नंबर को मैं लिख देता हूँ यहाँ 4238896 और अगर मैं आपसे पूछूं इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करने के लिए आप क्या करोगे, तो आपको लास्ट 2 डिजिट देखने हैं। लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आप देखोगे 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, तो ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसी नंबर को मुझे चेक करना है किससे डिवाइड करने के लिए, तो मुझे आप चेक करना 8 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल जब हम लगाएंगे तो 8 के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। और अगर आपको लास्ट 3 डिजिट भी नहीं देखना है तो आप क्या करो, 2 डिजिट देख लो। 2 डिजिट में आप देखोगे थर्ड प्लेस पे जो वैल्यू है, थर्ड प्लेस पे अगर कोई इवन नंबर है तो इस केस में यहाँ पर देखोगे आप इवन नंबर है तो थर्ड प्लेस को भी मत लो, सीधा आप क्या करो इसको 96 को लो। तो 96 को आप डिवाइड करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 12 टाइम। इसका मतलब यहाँ भी जो रिमाइंडर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी नंबर को मुझे अगर किससे डिवाइड करना हो, 5 से डिवाइड करना हो, 4238896 और इसको मुझे डिवाइड करना हो किससे, 5 से। तो 5 का रूल मैंने क्या बताया था, आप लास्ट नंबर देखो, लास्ट नंबर अगर 5 से डिवाइड है तो इसका मतलब
पूरा नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब रिमाइंडर हमसे पूछा है तो 5 से जब 6 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब हम बात करते हैं 3 से डिवाइड करने की, देखो 3 के अलावा 25 का भी देखो, तो 25 के केस में मैंने क्या बताया था, आप 96 को डिवाइड कर दो 5 से। जब आप 96 को 5 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे ये कट जाएगा कितना, 75 में ये कंप्लीट होगा। और 75 के बाद जो हमारे पास नंबर बचे हैं कितने, 75 प्लस 5 80, और 80 और 96 16, 16 और 5 21। तो इस केस में जो रिमाइंडर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमें 25 से डिवाइड करना है, 25 से डिवाइड करना। 3 से डिवाइड करने का क्या रूल है, तो आप पूरे नंबर के सम को 3 से डिवाइड कर लो। नंबर क्या है हमारे पास, 4 2 3 8 9 6। अगर पूरा नंबर का सम 3 से डिवाइड है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या करो, तो आपको देखो ऐड नहीं करना, आपको क्या करना, 9 दिखा आपको, 6 और 3 9, तो ये खत्म करते जाओ, 9 9 बना के खत्म करते जाओ। 4 और 2 8, 8 और 8 कितना हो जाएगा, सॉरी 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, 6 और 8 कितना हो जाएगा, तो 8 और 6 हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 3। 14 भी अगर बड़ा नंबर आ रहा तो आप फिर देखो 4 और 1 को ऐड कर लो। अब 4 और 1 को ऐड करोगे तो 5 डिवाइड बाय 3 डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच जाएगा, हमारे पास 2 बच जाएगा। तो इस तरीके से हमें कोई भी नंबर में 2 के, 4 के, 8 के, 5 के, 25 की और 3 की डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करना है, ये मैं आज आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैंने ना कि सिर्फ आपको रटवाया है कि आप ये याद कर लो, मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें भी कैसे आती है। तो कुछ क्वेश्चन आप खुद से लेकर प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे जो हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। देखिए अभी तो हम सिर्फ पर्टिकुलर 2 3 5 8 इस तरीके से देख रहे हैं। मैं लास्ट में आगे आपको जब धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इस तरीके की मेथड बताऊंगा जिसमें आपको ये नहीं देखना कि कौन सा नंबर है, किससे नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करना। कोई भी नंबर से अगर आप डिवाइड करके पूछ रहे हो कि इसका रिमाइंडर क्या होगा तो वो भी आप सेकंडों में आंसर कर पाओगे, उसका भी मैं आपको ऐसा तरीका आगे बताने वाला हूँ। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे साथ आप लोग जुड़िए। जो भी सीटेट एग्ज़ाम की पेपर 2 की तैयारी कर रहा है मैथ्स सब्जेक्ट के साथ, तो हम इसकी बेहतर तैयारी आप लोगों के लिए हमारे चैनल के माध्यम से हम कराने वाले हैं। और जैसे जैसे हम क्लास आपके लिए अपलोड करेंगे और अगर आप देखोगे उसको थोड़ी सी भी ईमानदारी से, थोड़ी सी सीरियस होके, थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको हर चीज़ का बेसिक के साथ साथ आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।